अगर आपके भी चेहरे पे पिंपल्स हैं, एक्नी हैं, बहुत ही बदनुमा लगते हैं, आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, ब्लैक और ब्राउन तिल हैं और आपके पोर्स ओपन हो चुके हैं जो बहुत ही बदनुमा लगते हैं, आपकी स्किन ढलक चुकी है, झुर्रियाँ पैदा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा उम्र से बड़े लगते हैं, आप चाहते हैं आपकी स्किन खूबसूरत, नीट, क्रीम, मक्खन मलाई जैसी हो जाए, तो मैं आपके लिए बहुत ही सादा सी और आसान सी रेमेडी बनाकर बताऊंगी जो आपकी स्किन को खूबसूरत और ब्राइट कर देगी। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आपको रेमेडी के लिए चाहिए होगा 1 अदद साफ़ सुथरा बाउल, उसके अंदर मशहूर ज़माना ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन आपने ऐड कर लेना है। बेसन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए। हर तरह के मसले को बेसन जो है वो हल कर देता है। उसके बाद आपको चाहिए होगा मिल्क पाउडर यानी कि खुश्क दूध जो होता है। मिल्क पाउडर भी आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। 2 चम्मच आपने बेसन के लेने हैं और 1.5 चम्मच के करीब आपने मिल्क पाउडर का ले लेना है। आपने इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि यकजा हो जाए। उसके बाद आपको चाहिए होगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए, मॉइस्चराइज़ करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए। ग्लिसरीन से बेहतर और कोई चीज़ नहीं। ग्लिसरीन डालकर इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर ग्लिसरीन का ऐड करना है और इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको चाहिए होगा पटेटो यानी कि आलू। आलू बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और उसके बाद टमाटो। टमाटर और आलू का जूस आपने लेना है इन सब के लिए, इसको यानी कि रेमेडी को तैयार करने के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी होने वाली है आपकी स्किन के तमाम मसले हल करने के लिए। ये देखें, मैंने दोनों चीज़ों को ग्रेट कर लिया था, आलू को भी और टमाटर को भी ग्रेट करके उसका जूस मैंने निकाल लिया है। जूस आसानी के साथ निकल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। ये सारा जूस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते चले जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी आपकी स्किन के लिए तैयार हो गई है। जो मसले मैंने आपको बताए हैं, अगर एक्नी है, झुर्रियाँ हैं, छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, जो भी प्रॉब्लम है आपकी स्किन का, आप तमाम स्किन पे ये वाला फेस मास्क बना के रेडी कीजिएगा। आपको टैन प्रॉब्लम हो गया है, आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा जल चुकी है, तो इन सब के लिए ये वाला फेस पैक बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में, लाइटन अप करने में, नेचुरल ब्लीच करने में बहुत ही ज़बरदस्त है ये वाली रेमेडी। रेमेडी को लगाने के लिए आपने अपना पहले फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिएगा, जो मैल कुचैल होगी वो थोड़ी सी साफ़ हो जाएगी। उसके बाद ये फेस पैक अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। किसी ब्रश वगैरह की मदद से, ये ब्लीचिंग ब्रश इजीली मिल जाते हैं, सस्ते ही होते हैं, या फिर फिंगर की मदद से भी आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। इस पैक को अपनी गर्दन पे, अपने कानों पे भी ज़रूर लगाया करें ताकि आपकी गर्दन का और आपके कानों का और चेहरे का इवन कलर हो सके। और आप अपने हाथों पाँव पे भी इसको लगा सकते हैं मास्क को। आपके टैन वगैरह को रिमूव कर देगा, आपकी मैल कुचैल जो बरसों से जमी हुई है, ये तमाम मैल कुचैल को धो डालेगा और आपके चेहरे को ग्लो देगा, ब्राइटनेस देगा। आपकी स्किन को, जो हमने ग्लिसरीन इसके अंदर ऐड की है, वो आपके चेहरे की स्किन को हाइड्रेट करेगी, मॉइस्चराइज़ करेगी और आपको ग्लोइंग ग्लोइंग लुक देगा। उसके बाद जो मैंने ग्रेट किया था पोटैटो और टमाटो, उसको फेंका नहीं था, उसके अंदर कच्चा दूध डाल के मैंने एक स्क्रबर रेडी कर लिया है और ये तकरीबन 10 मिनट फेस पैक लगाने के बाद ये कच्चा दूध और पोटैटो वाला मैंने जो स्क्रबर है वो अपने चेहरे पे अप्लाई आप लोगों ने कर लेना है और इस तरह से स्क्रबिंग करते जाना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से स्क्रब करना है अपने चेहरे को, अपने हाथों पाँव को, अपने हाथों की अपने मतलब हाथों की फिंगर्स के नकल्स को अच्छे से रगड़ना है ताकि मैल कुचैल, डर्ट, डस्ट जो है वो अच्छे से निकल जाए।
दूध जो होता है वो भी आपकी स्किन को ग्लो देता है, हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है और डीपली क्लींस करता है। मिल्क जो होता है वो इतना ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद आपने सादा पानी के साथ अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। इसके बाद पैक लगाने के बाद आपने फ़ेस वॉश इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सादा पानी से अपना अपना चेहरा वॉश कर लेना है। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लेकर अपने हाथों पे, अपने पाँव पे और चेहरे पे इसको अप्लाई कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से इसके रिज़ल्ट मिल सके। और आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है। मैंने अपने एक हाथ पे रेमेडी इस्तेमाल की थी और अपने दूसरे हाथ पे ये रेमेडी इस्तेमाल नहीं की थी। आपको वाज़िया फ़र्क महसूस हो रहा होगा, पता नहीं आपको वीडियो में उतना फ़र्क महसूस हो रहा है या नहीं, लेकिन मुझे नेचुरली तौर पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा है। जिस पे मैंने रेमेडी यूज़ की थी उसमें और दूसरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो आप ये मेरी रेमेडी ज़रूर बनाकर लगाइएगा और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।